लिखते हैं इसमें आर्टिकल 1। अभी ये भी डिस्प्यूट में है, आप लोगों को पता है ना, इंडिया और भारत क्या नाम होना चाहिए। इसमें दोनों ही नाम है, तो अगर मान लो अगर भारत अगर केवल रहेगा तो इंडिया को क्या करना होगा, रिपील करना पड़ेगा। तो कैसे रिपील होगा, आर्टिकल 1 को रिपील करेगा, कौन करेगा, यूनियन गवर्नमेंट मतलब पार्लियामेंट। लेकिन अभी तो नहीं कर, क्यों नहीं कर सकता, हाँ लेकिन राज्यसभा में लोग के पास हाँ नहीं है, वो तो अलग बात है, मतलब करने का तो कर ही सकता। अब जैसे मान लो कि राहुल गांधी को पता था कि मेजोरिटी है उसके पास, नहीं है, फिर भी नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया है ना, नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया है ना। नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है पता है आप लोगों को, हाँ मतलब आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं एक तरह से, कौन दिखा रहे हैं कि सामने वाला जो पार्टी जो रूलिंग पार्टी है, हाँ हाँ मतलब रूलिंग पार्टी के पास मेजॉरिटी नहीं है, ठीक है ना। तो आपको भी तो दिखाना होगा, उसके पास मेजॉरिटी नहीं तो आपके पास तो होना चाहिए। आपके पास 50 MP है टोटल मिला के, और आप नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके, मतलब वही 50 बोल रहे हैं, मतलब एवरेज हम बता रहे हैं, ठीक है ना। 50-55 में क्या होगा, क्या अननेसेसरी आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, है ना। तो देखिए आर्टिकल 1 में सबसे पहला क्या था, इंडिया दैट इज भारत, भारत इंडिया भी और भारत भी, है ना। इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट, शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। इससे पहले भी आपको बताएं कि ये यूनियन ऑफ स्टेट जो है वर्ड, ये क्यों ऐड किया गया था यहाँ पे। जैसे यहाँ पे जो ये वर्ड था आपका यूनियन ऑफ स्टेट, इसको बोल रहा था कि फेडरेशन ऑफ स्टेट होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, क्या बोले, हाँ बोला कि फेडरेशन ऑफ स्टेट क्यों नहीं है इंडिया। तो इसके पीछे दो रीजन बताए थे, ठीक है। दो रीजन बताए, एक बोला कि इंडिया जो है देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, जैसे स्टेट और सेंटर ने कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया है। और दूसरा रीजन बोले कि स्टेट चाहे तो सेंटर से अलग नहीं हो सकता। फेडरेशन में क्या होता है ना कि सेंटर और स्टेट के बीच में क्या होता है, एग्रीमेंट होता है, ठीक है। जैसे देखिए यूएस में क्या है ना कि यूएस का जो स्टेट है, यूएस में टोटल कितने स्टेट्स हैं, 50 है, ठीक है ना। तो यूएस का कोई स्टेट चाहे ना तो यूएस से अलग हो सकता है, लेकिन इंडिया में नहीं हो सकता। झारखंड अलग हो सकता है इंडिया से, नहीं हो सकता। तो इसलिए वो फेडरेशन है, इंडिया में फेडरेशन नहीं है। इंडिया क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट, ठीक है। और देखिए इसमें क्या हुआ कि जैसे आपको बताया थे कि एक कमेटी बना था, ठीक है, शुरू में स्टेट को क्रिएट करने के लिए, धार कमेटी, लिखे धार कमेटी। धार कमेटी बना था, इसके धार इसके चेयरमैन थे, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इसमें ये समझ लीजिए कि जैसे देखिए पहले क्या हुआ ना कि इंडिपेंडेंस के बाद, ठीक है ना, इंडिया बहुत सारा छोटा छोटा प्रिंसली स्टेट में डिवाइड था, ये तो पता है आपको, बताए थे ऑलमोस्ट 600 के अराउंड प्रिंसली, हाँ 545, ठीक है ना, स्टेट में डिवाइड था। तो उसको यूनाइट करने में जो कल जिनका बर्थडे था, सरदार वल्लभ भाई पटेल, वो होम मिनिस्टर थे, उनका बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है ना। इसलिए उनका बर्थडे को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिटी डे। मतलब वो सारे प्रिंसली स्टेट को क्या किए, यूनाइट किए, ठीक है ना। मतलब इनमें वही किए यूनाइट, वही करवाए, क्योंकि होम मिनिस्ट्री के अंदर सारा आता है, ठीक है ना। और ये भी आपको बताए थे कि 3 स्टेट था जो मिलना नहीं चाह रहा था ना, कौन कौन था, हैदराबाद, JNK और जूनागढ़, ठीक है ना। तीन स्टेट था, वो बोला कि हम इंडिया में नहीं मिलेंगे, हम पाकिस्तान में मिलेंगे, ठीक है ना। तो 2 को तो मिला लिया, जूनागढ़ और हैदराबाद को। जम्मू एंड कश्मीर नहीं मिला, ठीक है ना, तो उसको स्पेशल स्टेटस दे के नहीं होता, छोड़ दिया, ठीक है। तो ये तो हो गया, ठीक है। अब उसके बाद इंडिया में जो था ना, 4 कैटेगरी का स्टेट था, ABCD, ठीक है। ये 4 कैटेगरी का स्टेट था। जैसे एक हो गया प्रिंसली स्टेट हो गया, एक हो गया ब्रिटिश प्रोविंसेस हो गए,
कुछ कमिश्नरेट हो गए, ठीक है ना, कुछ थे जो डायरेक्ट कंट्रोल होता था, ठीक है ना, तो इस टाइप का स्टेट था। अभी कितने कैटेगरी का स्टेट है? अभी दो है, स्टेट और यूटी। अभी दो ही कैटेगरी होता है, क्या होता है, एक स्टेट है और क्या है, यूटी है, ठीक है। हाँ, और एक कुछ होता है, देखिएगा ना एक बार चेक कीजिएगा, ठीक है, मतलब ABCD करके था पहले, ये आपका रिपील हो गया, ये जो हमारा 7 शेड्यूल था पार्ट 7, वो क्या हो गया, रिपील हो गया, ठीक है ना। तो ये जो धार कमेटी था आपका, ठीक है ना, तो इसने रिकमेंड किया आपका कि स्टेट जो है, स्टेट कैन नॉट बी क्रिएटेड ऑन दी लिंग्विस्टिक बेसिस, मतलब स्टेट जो है वो लैंग्वेज के बेसिस पे क्रिएट नहीं किया जा सकता। स्टेट कैन नॉट बी क्रिएटेड ऑन दी लिंग्विस्टिक बेसिस, ठीक है, बेसिस मतलब लैंग्वेज पे हम नया स्टेट नहीं बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक और कमेटी बना, JVP कमेटी, ठीक है ना, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद जो कमेटी बना आपका फैजल अली कमेटी, ये पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है ना, फैजल अली कमेटी, ठीक है। ये बना आपका, ये उसी समय 1951 के आसपास का है, फैजल अली कमेटी। ये सब लिखे हैं आप? नहीं। तो इसने रिकमेंड किया था ना कि स्टेट कैन बी क्रिएटेड ऑन दी लिंग्विस्टिक बेसिस, मतलब इसका उल्टा बोला इसमें, ठीक है ना, कि स्टेट जो है लैंग्वेज पे क्रिएट किया जा सकता है। नहीं, उसके बाद ही बनेगा ना, पहले तो नहीं बनेगा। ये 50 के आसपास का है, ठीक है ना। ये बोला कि लैंग्वेज पे आप बांट सकते हैं, बट कमेटी का जो रिकमेंडेशन होता है वो गवर्नमेंट मानने के लिए बाउंड नहीं होता है, वो मान भी सकता है और नहीं भी मान सकता है, ठीक है। उसी समय क्या हुआ ना कि एक तमिलनाडु या आंध्रा के एक पॉलिटिशियन थे, ठीक है ना, पुल्लू मरू करके, हाँ क्या नाम है, आंध्रा के थे, क्या नाम है उसका, ठीक है, ये नाम याद रखिएगा, ठीक है ना। आंध्रा के एक पॉलिटिशियन थे पुट्टू राम राजू, जो भी है, ठीक है ना, ठीक है, वो ऑप्शन रहता है, पता चल जाएगा आपको। तो वो क्या किए ना, हंगर स्ट्राइक पे बैठ गए कि स्टेट को डिवाइड कीजिए अलग अलग, जैसे तेलुगु बोलने वाले का अलग और तमिल बोलने वाला का अलग। आंध्रा और तमिलनाडु पहले साथ में था, ठीक है ना, स्टेट ऑफ मद्रास हैदराबाद था, ठीक है ना, स्टेट ऑफ हैदराबाद, हैदराबाद था, नहीं हैदराबाद भी था पहले, नहीं हैदराबाद था, देखिए एक बार चेक कीजिए, तो बता रहे ना हैदराबाद ही हो। तो जो भी था, ठीक है ना, पहले सुन लीजिए, तो चेक कीजिए ना एक बार। तो उसमें क्या होगी, हंगर स्ट्राइक पे बैठ गए कि भाई स्टेट को अलग करो, ठीक है, और हंगर स्ट्राइक में उनका डेथ हो गया, मतलब नहीं होता है कि 100-150 दिन चला और उनका डेथ हो गया, ठीक है ना, 100 दिन के अराउंड चला था। अब जैसे ही डेथ हुआ पूरे देश में बवाल हो गया, मतलब समझ रहे कि कोई हंगर स्ट्राइक पे बैठा है और उसका डेथ, और बहुत मतलब इन्फ्लुएंशियल आदमी था, मतलब बहुत ज्यादा, ठीक है, मद्रास था। आंध्र प्रदेश कंप्राइजिंग ऑफ तेलुगु स्पीकिंग एरिया, मद्रास स्टेट कंप्राइजिंग ऑफ तमिल, मद्रास नहीं, मद्रास नहीं, ये बोले दोनों पहले मिला हुआ था ना, हैदराबाद डिवीजन किसका हुआ हम ये पूछ रहे हैं, मतलब स्टेट ऑफ मद्रास को आप कह रहे हैं कि बना दिया तमिलनाडु, और स्टेट ऑफ on October 1st, 1953, हाँ, the state of Andhra Pradesh was officially established. It was separated from Tamil Nadu, हाँ, so earlier known as Madras state. ठीक है, ठीक है। तो ये दोनों स्टेट को, तमिल बोलने वालों को तमिलनाडु बना दिया और तेलुगु वाले के लिए आंध्रा बना दिया, ठीक है। तो इसमें जो क्वेश्चन आता है आपका कि फर्स्ट स्टेट शैल बी क्रिएटेड ऑन दी लिंग्विस्टिक बेसिस, तो उसमें आंध्र प्रदेश का नाम आता है, ये लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट स्टेट मतलब लैंग्वेज पे जो पहला स्टेट बना है, ठीक है ना, फर्स्ट स्टेट क्रिएटेड ऑन दी आंध्र प्रदेश, ठीक है।